हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से तारा के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो तारा है वो आजकल अपने हस्बैंड राहुल और अपने बेटे ध्रुव के साथ अपने ससुराल यानी कि पौड़ी गढ़वाल आई हुई है। और आप सबने देखा ही होगा दोस्तों तारा के लेटेस्ट वाले ब्लॉग में कि वो अपने हस्बैंड राहुल के साथ अपने रिलेटिव्स के वहाँ मिलने गई थी। उसने बताया था कि वो अपने हस्बैंड यानी कि राहुल की जो नानी है उनसे मिल के आ रही है और साथ ही अपनी बड़ी मम्मी से मिलने गई थी। तो वहाँ पर को वो जो ड्रेस पहन के गई थी ना, उसके बारे में लोगों ने काफ़ी कमेंट करे थे। कुछ ने तो पॉजिटिव वे में किया था, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव वे में कमेंट किया था। तो काफ़ी लोगों ने तारा को कमेंट कर रखे थे। जिन लोगों ने पॉजिटिव वे में कमेंट किया था तो उन्होंने यही बोला था तारा को कि उनको अगर वो अपने किसी रिलेटिव के वहाँ जा रही हैं तो उनको माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। और उन लोगों ने ये भी बोला कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि तारा अपने घर में कैसे कपड़े पहनती है, वो साड़ी या सूट या जो भी वियर करे, जो उसको सही लगता है वो करे। लेकिन अगर वो गाँव में अपने किसी रिलेटिव के वहाँ पर जा रही है तो उसको साड़ी या सूट में ही जाना चाहिए। और ये लोगों ने जो बातें कर रखी थी ना, वो तारा पे कोई थोपा नहीं था, बस उसको एक सजेशन दिया था कि उनको ऐसा करना चाहिए। अब वो उनकी अपनी अपनी सोच है। खैर, हर कोई हर जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, तो उसी तरह से उन लोगों ने भी रखा था, जो कि गलत नहीं लगा मुझे। और लेकिन जो कुछ लोग थे ना, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी करे थे इस बात को लेकर। किसी ने तो ये बोला था कि इसको कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है, तो किसी ने ये बोला था कि ये अपने आप को ज़्यादा ही मॉडर्न मॉडर्न समझती है कि तभी ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन ये फिर भी मॉडर्न नहीं बन पाती है। और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला था। जैसे कि मतलब होता है ना, अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है उसको देखकर काफ़ी लोग जलते भी हैं। तो लोग ना ब्लॉग में कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि इसने कहाँ पर को कुछ ऐसा किया हो ताकि हम बोल पाएं। तो वही तारा के साथ भी हुआ, क्योंकि लोगों को कुछ मैटर तो मिलता नहीं बोलने को। जैसे कि आप सबने देखा ही है कि जो तारा है वो अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहती है, तो उस मैटर पर तो लोग बोल नहीं पाते कुछ नेगेटिव। तो उनको लगता है कि हमको ये मौका मिला, अभी तारा ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसने अभी इस टाइप के कपड़े पहन दिए, तो हम कुछ ना कुछ कमी निकालें, तो इसीलिए वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। वरना तारा के कपड़ों में ऐसी कोई खराबी नहीं थी जिस वजह से लोग उसको इतना गलत बोल रहे थे कि उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। तो पता नहीं लोगों ने क्या सोचकर तारा को ये बात बोली कि उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, क्योंकि कपड़ों में तो उसके ऐसा कुछ था नहीं, कुछ नेगेटिव, ताकि लोग उसको इतना भला बुरा बोलने लगे कपड़ों के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि जो कपड़े होते हैं वो शरीर ढकने के लिए होते हैं, और तारा ने जो कपड़े पहने थे वो काफ़ी सभ्य भी थे और लोगों के बीच में जाने लायक भी थे। तो ऐसा कहना कि उसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। जैसा कि आप सबने भी देखा ही होगा दोस्तों की जो तारा ने ड्रेस पहन रखी थी उसमें उसने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी। ऐसा कुछ तो था नहीं नेगेटिव, ताकि वो जैसे लोग उसको बोल रहे कि वहाँ कैसे चली गई, क्या उसने कोई शॉर्ट्स पहन लिया था या फिर कोई ऐसा दूसरा टाइप का कपड़ा पहन दिया था जिससे उसका कुछ बॉडी पार्ट दिख रहा हो। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इतना नेगेटिव कमेंट लोगों को करना नहीं चाहिए था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जो तारा है उनको माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो शायद उन लोगों ने तारा का वो मंदिर वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, जब तारा के गाँव में पूजा पाठ चल रही थी। तो आप सबने देखा ही होगा कि तारा ने हर दिन साड़ी वियर कर रखी थी या फिर सूट वियर करा था। तो ऐसा कहना कि वो माहौल के हिसाब से कपड़ा नहीं पहनती है, तो अगर आप लोगों को ये पता नहीं हो तो आप लोग उनके वाले व्लॉग देख सकते हैं जिसमें वो पूजा में थी और उन्होंने कैसी ड्रेस पहन रखी थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि तारा माहौल के हिसाब से ही कपड़े पहनती है। वरना कई लोग होते हैं जो धार्मिक जगहों पर भी ऐसे कपड़े पहन के चले जाते हैं जो उनको नहीं पहनना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि तारा माहौल के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती है। अगर वो नहीं पहनती तो वो मंदिर में भी जीन्स वियर करके जाती या टी शर्ट या टॉप, जो भी उनका कंफर्ट रहता वो वियर करके जाती। तो वो नहीं गई, वो तो वहाँ भी साड़ी और सूट ही पहन के गई। तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि तारा जो है वो माहौल के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती है। और अब बात आती है कि तारा अपने रिलेटिव के वहाँ कैसे कपड़े पहन के गई थी इस बात पर। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि पहाड़ों में कितनी ठंड होती है। खासकर उत्तराखंड में बहुत ठंड होती है वहाँ पर को जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में। तो ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी स्कूटी में, किसी हम खुली गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो
तो बहुत ठंड होती है, हवा इतनी ठंडी चलती है कि बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना। तो ऐसे में अगर कोई बंदा साड़ी पहन के जाएगा या फिर सूट पहन के जाएगा तो वो कैसे मतलब ठंड झेल पाएगा। तो जो तारा ने कपड़े पहन रखे थे ना, वो मौसम के हिसाब से भी पहने थे। और आपने देखा ही होगा कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वो कितना ऊबड़ खाबड़ था, जो रोड थी वो काफ़ी कच्ची थी। और ऐसे में किसी सूट या साड़ी में ट्रैवल करना कितना मुश्किल रहता है। अगर हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी को संभालना ही कितना मुश्किल रहता है, और अगर सूट पहने तो उसका दुपट्टा इतना उड़ता रहता है हवा में, अगर स्कूटी में हम बैठे होते हैं तो उसने जो कपड़े पहने थे ना, वो स्कूटी के हिसाब से या फिर बाइक के हिसाब से बिल्कुल फिट थे। तो उसने जो कपड़े पहने थे वो अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से पहने थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी जैसे कि लोगों ने बोला उसको। और इसके साथ ही जो पहाड़ों में पैदल चलने वाले रास्ते होते हैं वो भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहाँ पर को भी बहुत डर रहता है। साड़ी में चलते वक्त अगर कहीं पर को अच्छी से हम चल नहीं पाते हैं तो साड़ी में उलझने का डर रहता है और गिरने का भी डर रहता है। तो जो तारा ने कपड़े पहने थे वो उनमें ऐसी कोई बुराई थी नहीं, वो ट्रैवलिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे थे, और जिस हिसाब से आजकल मौसम चल रहा है इतना ठंड का, तो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया थे। तो मुझे तो यही लगता है कि हमको अपने कंफर्ट के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए, और कपड़ों में ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी। और जैसा कि तारा ने अपने व्लॉग में ये बोला था कि वो अपने रिलेटिव के वहाँ सूट पहन कर ही जा रही थी, लेकिन उनकी सासू माँ ने ही उनको बोला कि आप सूट पहन के मत जाओ, आप दूसरे कपड़ों में जाओ ताकि आपको ठंड कम लगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब उसके घर वाले उसको खुद अलाउ कर रहे हैं कि उसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बारे में। और आजकल तो हर कोई ऐसे कपड़े पहनता है। अब जो तारा है ना, वो व्लॉग बनाती है, तो उनके व्लॉगिंग के थ्रू ये दिख जाता है कि वो कैसे कपड़े पहनती है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आजकल सभी जगह पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो लोग कमेंट कर रहे होंगे ना कि तारा ने ऐसे कपड़े पहने हैं, वो लोग तो कभी से ऐसे कपड़े पहनते ही होंगे जरूर, और बस उनका ये मकसद रहता है कि दूसरे को कैसे न कैसे हम हेट दिलाएं और दूसरे को नेगेटिविटी इतनी दे दें कि बंदा परेशान हो जाए। और बहुत से लोग तारा को ये भी बोल रहे थे कि अगर वो अपने ऐसे कपड़े पहनेंगी गांव में रहकर तो लोग उससे क्या सीखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि तारा एक ब्लॉगर है, तो लोगों का यही कहना था कि वो जैसा करेंगी तो लोग भी उनसे वैसे ही सीखेंगे। तो क्या लोग ये नहीं देखते कि तारा अपने ससुराल वालों के साथ कितना घुल मिल कर रहती है, वो अपने सास ससुर के साथ कितना अच्छा नेचर रखती है, वो अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा से कम तो नहीं मानती, और जो उनके सास ससुर है वो भी तारा को बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो पूरी फैमिली है ना, वो इतनी अच्छी तरह से रहती है, इतनी उनके घर में इतनी शांति है, इतना लोग प्यार से रहते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं। तो बहुत मुश्किल बहुत रेयर होता है ऐसा देखना किसी के घर में अगर कोई लड़की अपने ससुराल में रह रही है तो उसके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो तारा है ना, वो बहुत अच्छी से रहती है अपने ससुराल वालों के साथ। तो लोग ये भी तो सीख सकते हैं कि कैसे तारा अपने फैमिली के साथ रहती है और उनको सास ससुर को सिर्फ सास ससुर ही नहीं अपने मम्मी पापा मानकर रहती है। तो लोग ये भी तो सीख सकते हैं ना तारा से। और तारा ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो गलत नहीं है, अगर लोग पहनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये है कि सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि लोग अपनी फैमिली के साथ कैसे रह रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके घर में शांति होनी चाहिए और घुल मिलनसार होना चाहिए, घुल मिल कर रहना चाहिए। बाकी तारा जो कपड़े पहनती है उन कपड़ों में कोई बुराई भी नहीं पहनने में, तो पहन सकते हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, तो वो अपने हिसाब से ही कपड़े पहनता है। कई लोग होते हैं जिनको साड़ी या फिर सूट वियर करना अच्छा लगता है, तो उनको वही वियर करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको साड़ी या फिर सूट में कंफर्ट नहीं हो रहता, तो वो लोग ऐसे वेस्टर्न टाइप के कपड़े वियर करते हैं। और इसमें दिक्कत भी क्या है, जब तुम्हारा पूरा शरीर ढका है, तुमने अच्छे से सभ्य कपड़े पहने हैं, सामाजिक कपड़े पहने हैं, मतलब कपड़े ऐसे होने चाहिए ना ताकि हम चार लोगों के बीच में भी जाएं तो लोग हमको ऐसी निगाहों से ना देखें कि हमने कुछ गलत पहन लिया है। तो ऐसा कुछ था नहीं कपड़ों में गलत, तो लोगों को इस तरह से कि नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो लोगों को ये देख लेना चाहिए कि कपड़े किस टाइप के हैं, यानी कि उनसे शरीर ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है, वो मैटर करता है। बाकी जो कपड़े तारा ने पहने थे उस पर लोगों ने जो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया ना, उस लायक तो ये था नहीं मैटर जितना बड़ा ये हो गया है। और ये कोई नई बात नहीं कि तारा अभी ऐसे कपड़े पहनती है। अगर आप तारा के व्लॉग पहले से देखते होंगे ना, तो तारा पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती है। तो अभी इस मुद्दे को बार बार उछालना ये सही बात नहीं लगी मुझे। तो दोस्तों, अगर आपको तारा से सीखना है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे घुल मिल कर रहना चाहिए,
बहुत से लोग होते हैं जो घर में लड़ाई झगड़े कर देते हैं, बहुत गंदी तरह से रहते हैं, और तारा जो है वो काफ़ी अच्छे से रहती है। तो लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि कैसे परिवार में घुल-मिल कर रहा जाता है, कैसे बाहर वालों को भी अपना बनाकर रहा जाता है, तो ये लोग ये भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे, और अगर तारा जी तक मेरा वीडियो पहुँच गया तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग करते हो, और बहुत अच्छा आपका नेचर भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत घुल-मिल कर रहते हो। तो आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि लोग तो बोलते रहते हैं। और मैं तारा से यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।